जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज मैं आपको बता रही हूँ माँ बगलामुखी देवी कौन है और क्या है इनका मूल रहस्य। भक्तजनों, अनादि काल में इस धरा पर राक्षसों का अधिक उत्पात होने लगा। संपूर्ण देव समाज, संपूर्ण प्राणी मात्र त्राह त्राह और हाहाकार मचा रहे थे। मानो लग रहा था बड़ा भयानक घोर प्रलय होने वाला है। उसी समय संपूर्ण प्राणी मात्र, मानव मात्र, देव समाज मिलकर भगवान विष्णु की शरण में गए और भगवान विष्णु के शरण में जाने के बाद भगवान विष्णु से गुहार लगाया, त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम शरणागतम विष्णु। तब भगवान विष्णु ने संपूर्ण देव समाज, मानव मात्र और संपूर्ण जीवों की इस त्राहमयी वाणी को सुनकर के भगवान विष्णु संपूर्ण देव समाज को लेकर के भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भक्तजनों, भगवान शिव की शरण में जाकर के गुहार लगाया भगवान विष्णु ने और संपूर्ण देव मानव समाज ने कि हे भगवान, ऐसा महाघोर संग्राम हो रहा है देव और दानवों के बीच में। प्राणी मात्र जो है, पशु पक्षी कीट पतंगे, यह सब त्राह त्राह चिल्ला रहे हैं भगवान, और इस घोर प्रलय के प्रकोप को आप शांत करिए भगवान। तब भगवान शिव की आज्ञा से भगवान विष्णु ने घोर तप किया। और वह घोर तप किस स्थान पर किया भक्तजनों? माँ भगवती का 10 महाविद्याओं में 8वां अवतरण हुआ माँ बगलामुखी का, और वह क्षेत्र है सौराष्ट्र क्षेत्र के हरिद्रा नामक सरोवर में। माँ बगलामुखी जल क्रीड़ा कर रही थी, स्नान कर रही थी कि अचानक भगवान विष्णु का तप इतना तेज बढ़ गया। उनके तप के प्रभाव से माँ भगवती के कानों में यह गुंजायमान हुआ, त्राहि माम बगलामुखी, त्राहि माम बगलामुखी, प्रकट हो माँ। तब भगवान के इस घोर तप से माँ बगलामुखी अपने ध्यान मग्न होकर के जल क्रीड़ा कर रही थी, और अचानक भगवान विष्णु की तपस्या से माँ भगवती बगलामुखी का ध्यान टूटा और वह अपने दिव्य स्वरूप ब्रह्मास्त्र स्वरूप में अवतरण हुई, हाथ में गदा लेकर के, और माँ भगवती हरिद्रा नामक सरोवर से प्रकट हुई। इसीलिए माँ भगवती को पीताम्बरा स्वरूप कहा जाता है। भक्तों, माँ भगवती का जो मुख्य स्थान है, जो हरिद्रा नामक सरोवर, मध्य में मणियों का मंडप है, रत्नों की वेदी है, संपूर्ण 9 रत्न जिसे हम कहते हैं, ज्योतिष के माध्यम से ज्योतिष आचार्य लोग बताते हैं 9 रत्नों का। मध्य सुराब्धि मणि मंडप, रत्न वेदी सिंहासनो परिगताम, परिपीत वर्णाम पीताम्बराभरण माली विभूषितांगी देवी, नमामि धृत मुग्धर वैरी जिभ्याम। हरिद्रा नामक सरोवर मध्य में मणियों का मंडप है, रत्नों की वेदी है, और वहां पर 16 दल कमल, 12 कमल, 8 दल कमल के मध्य, 6 चक्र के मध्य, त्रिदल के बीच बिंदु स्वरूप में, ह्रीम बीज के स्वरूप में माँ भगवती विराजमान है। भगवती के स्वर्ण श्रृंगार है, वस्त्र भी पीले पहने हुए हैं, और माँ पीले पुष्प मालाओं से सुसज्जित हैं। पीले पुष्प, चंपक पुष्प, कनेर पुष्प की माला से माँ भगवती का सर्वांग शोभायमान हो रहा है। ऐसा माँ का दिव्य स्वरूप है। हाथ में मुग्दर है और बाएं हाथ से शत्रु की जिह्वा को पकड़ते हुए और दाहिने हाथ से माँ भगवती मुग्दर से वार कर रही हैं, और माँ भगवती के नेत्रों में वह ललाट है, दिव्य तेज है, और माँ भगवती उस दिव्य तेज को धारण करके और शत्रु पर प्रहार कर रही हैं और अपने भक्तों का कल्याण कर रही हैं, अपने साधकों का कल्याण कर रही हैं। यह माँ भगवती बगलामुखी का दिव्य स्वरूप है। क्योंकि भक्तों, वह जो हरिद्रा नामक सरोवर था, वहाँ का जो जल था हल्दी के कलर के समान पीला था, इसलिए माँ भगवती को पीले वस्त्र
पीले पुष्प, पीली माला ये अति पसंद है। इसलिए माँ भगवती बगलामुखी के साधक जितने भी होते हैं, माँ बगलामुखी के जितने भी भक्त होते हैं, सब माँ भगवती के पूजन अर्चन भोग नैवेद्य आसन इत्यादि में पीला ही उपयोग करते हैं। भक्तजनों, माँ भगवती बगलामुखी का अवतरण पश्चात माँ भगवती ने दैत्यों का संहार किया, संपूर्ण जनमानस का उद्धार किया और संपूर्ण देव समाज का उद्धार किया। भक्तजनों, माँ भगवती के पूजन पद्धति के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। माँ बगलामुखी के जो भी साधक है और माँ भगवती की आराधना करना चाहते हैं तो विशेष ध्यान रखें कि माँ बगलामुखी को शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। भक्तजनों, माँ बगलामुखी देवी की अगर आप पूर्ण कृपा पाना चाहते हैं तो माँ भगवती का जो विधि पूर्वक पूजन अर्चन होता है वे माँ बगलामुखी के साधक द्वारा, सिद्ध महापुरुषों के द्वारा आप पूर्ण जानकारी लेकर के अपनी साधना को सफल कर सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं और अपने परिवार समाज का संपूर्ण जन का कल्याण कर सकते हैं आप स्वयं। तो जनों, माँ बगलामुखी की आराधना करने के लिए आप मनमानी चैनल के माध्यम से देख करके आराधना ना करना, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र विद्या है और सर्व विद्याओं में श्रेष्ठ विद्या है। इसीलिए इस विद्या का जो पूजन अर्चन है बगलामुखी के साधक, उनके उपासक के बिना सलाह के आप मत करना और बिना गुरु दीक्षा लिए जब तक आप बगलामुखी माँ की दीक्षा नहीं लेंगे तो उनकी आराधना मत करना, क्योंकि बिना गुरु के सानिध्य से आप कोई भी साधना करो तो वो सफल होने में बहुत समय लगता है और संपूर्ण सिद्ध नहीं हो पाता है। भक्तजनों, आपको ये भी ज्ञात हो कि माँ भगवती बगलामुखी के शक्ति सिद्ध पीठ कहाँ कहाँ है। भक्तों, माँ बगलामुखी के शक्ति सिद्ध पीठ हिमाचल प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश के नलखेड़ा में भी है, मध्य प्रदेश के दतिया में भी माँ भगवती के शक्ति सिद्ध पीठ है और जिला सिवनी मध्य प्रदेश में भी माँ भगवती बगलामुखी का शक्ति सिद्ध पीठ है। भक्तों, जिला सिवनी मध्य प्रदेश में माँ भगवती के जितने भी दिव्य अनुष्ठान होते हैं उन संपूर्ण अनुष्ठानों में माँ भगवती सर्व कार्यों को सिद्ध की हैं और यहाँ ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनके सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। एक भी भक्त ऐसा नहीं है जिनके मनोरथ पूर्ण ना हुए हो, क्योंकि यह ब्रह्मास्त्र विद्या है और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जब सभी विद्याओं से इधर उधर जादू टोना टोटका इनसे सबसे और डॉक्टर से सभी से परेशान हो जाते हैं व्यक्ति, तब लास्ट में जाकर के माँ बगलामुखी के शरण में जाते हैं और उनको तत्काल ही रिजल्ट प्राप्त होता है। ये ब्रह्मास्त्र जो है वो एकदम स्पीड से जाता है और सटीक लगता है और जनमानस को तत्काल सटीक रिजल्ट की प्राप्ति होती है।